नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा नगर निगम के महापौर पद का आरक्षण होते ही बड़ी दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी में जहां आपसी खींचतान चल रही है, वहीं भाजपा से उम्मीदवारी पाने दावेदार शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ स्थानीय विधायक के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। 2 पंचवर्षीय के बाद नगर निगम महापौर का पद अनारक्षित किया गया है, जिसमें सामान्य पुरुष को महापौर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि अनारक्षित सीट से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पार्टियां पुरुष उम्मीदवारों को ही तवज्जो देने पर विचार कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से एक महिला दावेदार का भी नाम उछलकर सामने आ रहा है। गौरतलब है कि दोनों पार्टियां ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं जो शीर्ष नेतृत्व की इच्छाओं पर खरा उतरे। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पहली बार महापौर का पद हासिल कर सकता है। वहीं भाजपा अपने मजबूत किले को बचाने के लिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा के लिए भी महापौर का प्रत्याशी तय करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद सामान्य पुरुषों को अवसर मिलेगा, जिनके बीच खींचतान चल रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो महापौर का प्रत्याशी उसे ही बनाया जाएगा जो पूर्व मंत्री और वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की पसंद होगा। चर्चा यह भी है कि सबसे बड़ी समस्या राजेंद्र शुक्ला के सामने यही है कि अगर सामान्य वर्ग का कोई दमदार प्रत्याशी बनाया जाता है और वह जीत कर महापौर बनता है, तो राजेंद्र शुक्ला के राजनीतिक उत्तराधिकारी न बन बैठे और इनके विकास में रोड़ा न बन जाए। भाजपा को ऐसा प्रत्याशी तय करना है जो चुनाव भी जीते और कठपुतली बनकर भी रहे, जिसके चलते ऐसे प्रत्याशी की तलाश की जा रही है जो जीतने के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला पर भी भारी ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी से जिन नामों की चर्चा चल रही है, उसमें सबसे प्रबल दावेदार पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार, विवेक दुबे, वेंकटेश पांडे, महिला नेत्री मनीषा पाठक, पूर्व सांसद चंद्रमणि त्रिपाठी की पुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व शहर अध्यक्ष प्रमोद व्यास के साथ कुछ कांग्रेसी भी कतार में खड़े हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में महापौर की टिकट पाने का लालच पाकर भाजपा का समर्थन किया था। इनके साथ एक और नाम उछलकर सामने आ रहा है, जो सभी को साधने के लिए प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दावेदारों में सबसे प्रबल प्रत्याशी के रूप में वीरेंद्र गुप्ता हैं, जो खुददार, दमदार, संघ से जुड़े हुए और अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी प्रकार के विवाद में न फंसने वाले माने जाते हैं। हालांकि विधायक राजेंद्र शुक्ला को हजम नहीं होंगे, ऐसा नहीं लगता। राजेंद्र ताम्रकार पार्टी के समर्पित सीनियर नेता हैं, इन्हें भी अवसर दिया जा सकता है। वेंकटेश पांडे विधायक राजेंद्र शुक्ला के करीबी हैं, निवर्तमान पार्षद हैं और कुछ समय के लिए महापौर की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, लेकिन शहर की जनता के बीच कोई विशेष योगदान नहीं है। बात करें विवेक दुबे की, तो विधायक राजेंद्र शुक्ला के करीबी माने जाते हैं, जो कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। करीबी होने का फायदा मिल सकता है। अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो भाजपा के अंदर भी खटास पैदा हो सकती है। महिला नेत्री मनीषा पाठक की भी चर्चा है, जो विधायक राजेंद्र शुक्ला की करीबी हैं, जिन्हें मौका दिया जा सकता है। पिछले चुनाव में भी प्रबल दावेदारों में नाम उछला था। रीवा लोकसभा से पूर्व सांसद स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी की पुत्री प्रज्ञा त्रिपाठी भी इसी कतार में खड़ी हैं, जिन्हें कई बार विधानसभा और महापौर के लिए प्रत्याशी बनाए जाने का आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अवसर नहीं मिला है। पूर्व शहर अध्यक्ष प्रमोद व्यास भी प्रबल दावेदारों में माने जा रहे हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन महापौर का प्रत्याशी बनाया जाएगा, ऐसे कम ही आसार हैं। वहीं एक कांग्रेसी नेता की भी चर्चा है, जिन्हें रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का करीबी बताया जाता है और उन पर यह भी आरोप लगा है कि कई चुनावों में वह भीतरघात कर राजेंद्र शुक्ला को लाभ पहुंचाया है। अगर उन्हें अवसर दिया जाता है तो भाजपा में भी खींचतान हो सकती है। अगर भाजपा ने महापौर के दावेदारों की संख्या बढ़ती है तो चर्चा है कि मास्टर शेफ लता टंडन के पति मोहित टंडन को भी महापौर का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सिंधी समाज इन्हें महापौर के रूप में देख रहा है।
हालांकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो निर्णय होता है उसे हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि लंबे अंतराल के बाद सामान्य पद होने के चलते इंतजार में बैठे दावेदारों में से किसे अवसर मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल हैं और अवसर का इंतजार है। आइए जानते हैं शहर की जनता कैसा उम्मीदवार चाहती है और अभी तक जो भाजपा के महापौर हुए हैं उनके कार्यों के प्रति क्या राय है। मतलब ऐसा है कि वो पैसा लेकर दल बदलू कर देते हैं और ऐसा आदमी हमको नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, यहां से ऐसे लोग निकल के आए जो थोड़ा एनर्जेटिक हों, युवा हों और जनता के बीच में कार्य करने की योग्यता रखते हों। क्योंकि इसके पहले काफ़ी लोग काम कर रहे थे लेकिन वो काम अभी तक जनता के बीच में दिखाई पड़ा नहीं है। अभी आप नालियाँ देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, बहुत कुछ आप देख रहे हैं। लेकिन अभी कोई हम चाहते हैं कि कोई नया चेहरा है, युवा पीढ़ी, जो हम खुद युवा हैं तो हम चाहेंगे कोई युवा है, पढ़ा लिखा है, जो समाज के लिए कुछ करे, ऐसा हमारा विचार है। तो भैया महापौर तो ऐसा होना चाहिए जो नए चेहरे सामने आना चाहिए, युवा पीढ़ी सामने आनी चाहिए। सब पुराने चेहरे तो दोबारा से नहीं आने चाहिए, जो आजकल आके काम करें, मोहल्ले में सब काम करें, सब देखें, आके आए मोहल्ले में। जो एक बार खड़े हो जाते हैं वो दोबारा तो कभी आते ही नहीं है, शक्ल तक नहीं दिखाते हैं अपनी मोहल्ले में, है ना। तो ऐसे वर्तमान में ऐसे ही आना चाहिए जो कि हमारे लोगों को काम करें या शहर के लिए काम करें। अब शहर की पूरी सड़कें खुदी हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, पूरे मोहल्ले की सब सड़कें खुदी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, नाला खुदा है, कोई गिर पड़ जाए। हमारे किस प्रकार के नया युवा पीढ़ी आनी चाहिए, थोड़ा मतलब यंग हो, जो काम करे मोहल्ले के लिए, शहर के लिए काम करे। सड़कें वड़कें देखिए सब पूरी टूटी है, जो कम बना रहे हैं वो सब टूटा है, कोई रोड इतनी है कि चलने लायक नहीं बची है, धूल धूल पूरे शहर में हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब बदलाव और परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, प्रत्याशी युवा हो, नया चेहरा सामने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनुभव के आधार पे बता सकते हैं। खास करके मेरा अनुभव है क्योंकि मैं सर्विस में भी रही हूँ। तो पुराने जितने भी महापौर रहे और जिसमें अभी पिछली महापौर जो श्रीमती ममता गुप्ता रहीं, जो कि वर्तमान में भी वही मानी जाएंगी अभी, तो जनता के बीच में तो नहीं आती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बराबर देखी जाती थी। मेरा जो थोड़ा सा सोचना ये है कि पुराने प्रत्याशी जो हार चुके हैं, जैसे उदाहरण के लिए कांग्रेस के इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, कविता पांडे, ये अब जनता के सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र ताम्रकार हैं, वीरेंद्र गुप्ता हैं। तो अब नया प्रत्याशी ही आना चाहिए जो पब्लिक के लिए या जनता के लिए नया हो, लेकिन कर्मठ हो और कर्तव्यपूर्ण ढंग से अपने कार्य को जनता के बीच में करके और अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाए, ऐसी मेरी इच्छा है। और साथ में हमारे तो जितने भी साथी हैं, जो भी हमारे कॉलोनी के हैं, वो भी यही चाहेंगे, क्योंकि अनुभवी लोग हैं। उन्होंने तो कोई ऐसा अभी कार्य नहीं किया जिसके बारे में मतलब हम उनकी छवि फिर लाना चाहें। लेकिन ये है कि हम लोगों ने जैसे उनको सिर्फ प्रचार में देखा था, उसके बाद वो कभी मतलब यहाँ कभी आके कोई सर्वे अर्वे नहीं की, ना कभी जनता का कुछ वो देखी ना सुनी। कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट लेके उनके पास गए भी अपन, तो कभी उन्होंने निकली ही नहीं वो बाहर, ना कभी ध्यान दी, ना कभी उस कार्य को पूरा करने के लिए कभी सोचा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा मतलब महापौर हो कि जो जनता की पुकार सुने और हम लोग को समझे। कार्य अब उनका यही है कि भाई मतलब जो जनता है उनकी सेवा अपन के, जैसे ये नाली है, रोड हैं, साफ़ सफाई, और जो जनता की जो मतलब हम लोग की जो मतलब चाहत ज़रूरत है वो तो पूरा उनको करना चाहिए। अब जब हम अपन घर भी जा रहे हैं, वो निकल नहीं रही हैं, सुन नहीं रही हैं, तो अपन तो ये चाहेंगे कि ऐसा महापौर हो कि जो जनता की पुकार सुने, हम लोग का मतलब सुने और उसको समझे। किस प्रकार से? देखिए, जहाँ रही महापौर इनकी ममता गुप्ता की बात, तो आज तक हम लोगों ने वोट जब मांगने आई तब तो चेहरा दिखा उनका, उसके बाद उनका चेहरा आज तक हम लोगों ने देखने को नहीं पाया। और कोई भी शिकायत लेके अगर हम लोग जाते भी थे यहाँ से लेके नगर निगम तक, तो सामने नहीं आती थी। एक बार हमारे पीछे एक खंडहर है, उसमें गाय मरी थी,
उसके लिए उन्होंने बोला कि मिट्टी का तेल डलवा के आग लगवा दो। उसके लिए उन्होंने बोला कि मिट्टी का तेल डलवा के आग लगवा दो। इसके लिए मैं वहाँ तक गई उनके ऑफिस में। उस समय बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बंट रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक रहेगा, हम मिट्टी का तेल देंगे, आप डलवा के आग लगवा दो। हमने कहा भाई कॉलोनी की क्या हालत होगी। तो हमको फिर वहाँ शिकायत करनी पड़ी भोपाल में। हम भोपाल में शिकायत किए, वहाँ से मैसेज आया नगर निगम में, तब जाके वो गाय हटी, दीवार गिरा के वो गाय हटी। मीठे पानी की शिकायत लेके हम 8-10 लेडीज़ें गईं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जवाबदारी नहीं है, आपके वार्ड के पार्षद की जवाबदारी है। तो हमने कहा कि आप महापौर हैं, हमारे कॉलोनी की हैं, हमारे घर के अंदर की बात है, माने आपका जो मकान है हमारे कॉलोनी में है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत कहिए, कॉलोनी नहीं, हम आपकी दीदी हैं। हम कहते तो इसके बाद भी आप बोल रही हैं कि पार्षद जाने। माने 2-3 शिकायतें उसके पास हम लेके गए, ममता गुप्ता के पास, एक भी शिकायत उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो हम तो, मेरी व्यक्तिगत जो सलाह है, हम नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा फिर से आएँ। दूसरी बात, जो हार चुकी है, जो लोग हार चुके हैं, हम उनको, जनता नकार चुकी है, हम उनको भी नहीं चाहते कि आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को कमी दिखी होगी उनमें, इसलिए उन लोगों ने हारा। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिभाएं अभी नहीं हैं, एक से प्रतिभाएं हमारे अंदर, बाढ़ के अंदर हो चाहे रीवा जिला के भीतर हो, छिपी हैं। उनको भी खोजना चाहिए, उनको भी खोज के बाहर लाना चाहिए। फिर रही पार्षद की बात, तो मैं तो महापौर हमारे उसका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम एक आवाज़ जनता लगाए तो बाहर निकल के तो आ जाए। काम बाद की बात है, पहले वो आके हमारी आवाज़ तो सुन ले, इसलिए न चुना जाता है। तो अच्छा, बहुत साफ सुथरा दिल का महापौर होना चाहिए। चलिए, महापौर के लिए कोई अच्छा नया चेहरा आना चाहिए, जो माने हर आवाज़ हम लोगों की सुने। ऐसा ना हो कि वो अपने घर से और कोई अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे जो हो, जिसमें उसको हाईलाइट होना रहता है, उतने तक वो सीमित ना रहे, अपने वार्ड का, जिला का अपने काम करें। हो युवा पीढ़ी जो है ज़्यादा वो रहती है, मैच्योर रहती है, हर उसके आज के नए जो तकनीकी हैं उनकी जानकारी उनमें ज़्यादा रहती है। तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा महापौर हम लोगों को मिले, जो किसी भी समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आवाज़ को हमारी सुने, समझे और करे। इसी तरह देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।